से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, आज पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं उनमें मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जीवन और मृत्यु की सच्चाई को अच्छी तरह जानता है, परंतु फिर भी माया मोह के बंधनों में फंसकर अपने को जन्म मरण के बंधनों की बेड़ियों से अलग नहीं कर पा रहा। तो फिर मनुष्य और पशु पक्षियों में क्या अंतर रह जाता है? बच्चे आप पैदा करते हैं तो पशु पक्षी भी पैदा करते हैं, बच्चे आप पालते हैं तो पशु पक्षी भी पालते हैं। अपने भोजन की व्यवस्था आप करते हैं तो पशु पक्षी भी अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। अपना पेट आप भरते हैं तो पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, और आप सुंदर महल बनाते हो तो घोंसले के रूप में पशु पक्षी भी अपना सुंदर घर बना लेते हैं। तो फिर ऐसा क्या है? वह है विवेक अथवा सक्रिय दिमाग, जिसके द्वारा आप परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, जिसके द्वारा इस मृत्यु लोक से हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर सकते हो। और यह कार्य कोई दूसरा अथवा धर्म गुरु आपके लिए नहीं कर सकता, या सिर्फ और सिर्फ आपको स्वयं ही करना होगा। आज परमात्मा को जिसे प्राप्त करना इतना सरल था, इन ढोंगी धर्म गुरुओं ने वेद शास्त्रों के ज्ञान से इतना उलझा दिया है कि मनुष्य इन्हीं वेद शास्त्रों में उलझकर परमात्मा से कोसों दूर हो गया। क्योंकि वेद शास्त्र इस शरीर से अलग कोई काल्पनिक परमात्मा की कल्पना करता है, जबकि सतगुरु कबीर साहब मनुष्य शरीर से अलग किसी ईश्वर या परमात्मा की खोज को मूर्ख कहते हैं। क्योंकि साहब कहते हैं, जीव को स्वर्ग नरक अथवा जन्म मृत्यु के बंधनों में कोई दूसरा नहीं फंसाता, बल्कि जीव स्वयं अपने कर्मों के द्वारा ही सुख दुख स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु के चक्र को भोगता है। साहब यह भी कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह परमात्मा नाम का तुमसे अलग कोई दूसरा भगवान नहीं है। वो कहते हैं, तुम ही ईश्वर हो, तुम्हारे अंदर अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है। वो अविनाशी जिसे तुम परमात्मा या ईश्वर कहते हो, वह तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, अथवा तुम ही ईश्वर हो, तुमसे अलग कोई दूसरा ईश्वर अथवा परमात्मा नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वयं को पहचानो, अपने चेतन रूपी राम को पहचानो। तुम्हारी चेतना ही वह राम है जिसका न आज तक आदि है और न अंत है, जो कभी नष्ट नहीं होता। सतगुरु कबीर साहब शब्द के माध्यम से इस संसार के लोगों को सच्चाई बताते हुए कहते हैं, संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, ये जगत तो जैसे लगे बौरा गया है। सत्य की बात बताता हूँ तो लोग मारने दौड़ पड़ते हैं, जबकि गुरुजन अथवा गुरुआ लोग मिथ्या उपदेश देते हैं तो लोग उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। सतगुरु साहब कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारि पषाण ही पूजे, उनमें किछौ न ज्ञाना। साहब कहते हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग प्रातःकाल स्नान करते हैं, किंतु जीवधारियों की हत्या करके पत्थरों से बने हुए देवी देवताओं को बलि चढ़ाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है
कि जैसे इनकी सारी बुद्धि खत्म हो गई है। परमात्मा के सच्चे प्रेमियों, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर कभी किसी जीव की हत्या चाहता है, बलि चाहता है? कोई भी देवी देवता किसी जीव की हत्या चाहता है क्या? कोई देवी देवता या परमात्मा किसी जीव को मारता है? लेकिन इस संसार के ढोंगी गुरु लोगों को पशुओं की बलि एक निर्जीव मूर्ति के सामने चढ़ाने के लिए बोलते हैं, और ये संसार पूरा उनकी बातों का अनुसरण भी खूब अच्छी तरीके से करता है, और फिर कहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है तो फिर परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाता है। अगर वहाँ पर कोई जीती जागती मूर्ति हो तो उसको कोई जवाब दे कि अरे मूर्ख, तू अन्य जीवों को तो आए दिन मारता रहता है और खाता रहता है, और जब अपने आप पर नंबर आता है तो मेरे सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ाता है। परंतु वहाँ पर एक निर्जीव मूर्ति होती है, वो उसको जवाब क्या दे सकती है? इसका जवाब तो उसको उसका अपना हृदय ही दे सकता है, या कोई सजीव जीव ही उसको उसका जवाब दे सकता है। क्या ऐसे लोगों के, ऐसे मनुष्यों के हृदय में परमात्मा का वास हो सकता है जो हृदय हिंसा से भरा हो? अर्थात कभी नहीं हो सकता। सतगुरु कबीर साहब बार बार चिताते हैं कि सार शब्द को हृदय में धारण करो। सार शब्द कोई एक शब्द नहीं है। सार शब्द का मतलब है अपने हृदय में सच्चाई को धारण करो। अब आप अपने एक दिन का ही लेखा जोखा निकाल कर देख लो कि हम कितना सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। उसके बाद आप परमात्मा को प्राप्त करने की कल्पना करना। अरे थोड़ी सी कसौटी आती है कि हम सच्चाई से अलग हो जाते हैं और बात करते हैं कि हमको परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा प्राप्त नहीं होता। अरे परमात्मा तो आपसे अलग ही कब था, जिसे तुम बाहर खोजने की चेष्टा करते हो बार बार। परमात्मा जिस दिन आपसे अलग हो जाएगा तो उस दिन तुम उठ भी नहीं सकोगे। तुम्हारे पास पैर भी होंगे, चल नहीं सकोगे। तुम्हारे पास आँख होगी, देख नहीं सकोगे। तुम्हारे पास कान होंगे, परंतु सुन नहीं सकोगे। बैंड बजेगा, लोग बैंड सुन रहे होंगे, बारात भी आएगी, खूब नाच भी होगा, परंतु तुम उठकर खड़े भी नहीं हो पाओगे जिस दिन परमात्मा का वास आपके अंदर नहीं होगा। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना। अर्थात ऐसे ही पीर औलिया भी कुरान शरीफ एवं दोनों एक ही बात कह रहे हैं, यानी तथ्य एक ही है, सिर्फ शब्दों का अंतर है। कोई राम कहता है तो कोई रहीम। हर घर में मंत्र देते, दीक्षा देते हुए घूमते रहते हैं, लेकिन स्वयं गुरुत्व से रहित होते हैं। संप्रदाय के महात्म्य के अहंकार में गुरु बन जाने वाले शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाते हैं, और जब अंत समय पास आ जाता है तो पछताते रहते हैं। सतगुरु साहब कहते हैं कि हे संतों, उक्त सारी बातें मिथ्या और भ्रामक हैं, क्योंकि सभी का रचयिता एक ही है। अब चाहे उसे ईश्वर बोलो या अल्लाह बोलो, तुम्हारी मर्जी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों अचरज एक भव भारी, कहो तो को पतियाई, एक पुरुष एक है नारी, ताकर करहु बिचारा। एक अंड सकल 84, भरम भुला संसारा। एक नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेशा, खोजत खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। नाग फांस लिए घट भीतर, मूसे सब जग झारी, ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ न काहू पाई। आपे मूल फल फुलबारी, आपु चुनि चुनि खाई, कहे कबीर ते जन उबरे,
जेहि गुरु लियो जगाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, मैं बहुत बड़े अचरज की बात तुम्हें बताता हूँ। आप भी उस पर विश्वास करो कि जीव रूप एक पुरुष है और एक नारी है। एक ही विश्व में 84 लाख योनियां विद्यमान हैं, किंतु अविवेकी मनुष्य भ्रांति में पड़कर कुछ और ही कल्पना करते रहते हैं। माया रूपी नारी ने बहुत भारी जाल फैलाया हुआ है और इसी जाल में संसार के सारे मनुष्य फंसे हैं। इसी वजह से संसार में संशय भ्रमादि उत्पन्न हो गया है और मनुष्य परमात्मा को अपने भीतर खोजने की जगह बाहर ढूंढता फिर रहा है, किंतु खोज खोज कर उसी में और ज़्यादा उलझता जा रहा है, पर वह उसका भेद नहीं जान पाया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश उसका रहस्य नहीं जान पाए। कल्पना माया रूपी नारी काम तृष्णादि रूप नाग फांस लेकर मनुष्य के चित्त में घर कर गई है, जिसके कारण उसका आत्मविश्वास डगमगाता चला गया। संसारिक व्यक्ति इस माया से ज्ञान रूपी तलवार बिना ही लड़ते रहते हैं। इसी कारण कोई भी इनको पकड़कर बस में नहीं कर पाते। अतः मनुष्य को यदि माया रूपी नारी को अपने वश में करना है तो उन्हें ज्ञान रूपी हथियार की जरूरत है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो जीव स्वयं उस माया रूपी बगीचे का पुष्प है और वह खुद ही उसके सुख दुखादि फलों को चुन चुन कर खाता रहता है। संत सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस कल्पना रूपी माया जाल से वे ही जीव मुक्त हो जा पाते हैं जिन्हें सतगुरु की सन्निकटता प्राप्त होती है, सतगुरु का साथ प्राप्त होता है, जिन्हें सतगुरु से नाम राम नाम की दीक्षा प्राप्त होती है। गुरु ने उन्हें मोह नींद से उठा दिया होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो कहूँ तो को पति आई, झूठ कहत साँच बनी आई। लौ के रतन अवेद अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमके द्रग, दहुदिस अरब रहा छिरियाई। आपे गुरु कृपा कछु कीन्हा, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मनि जागे, सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, मन मानिक बेधो हीरा। परम तत्व गुरु सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। अर्थात सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे सज्जनों, जब मैं समझाता हूँ तो कोई भी मेरे कहे पर भरोसा नहीं करता है, सब मेरे उपदेश को झूठा ही मानते हैं। किंतु जब वह उस अवस्था में पहुँचते हैं तो उन्हें अनुभूति होती है कि अब उन्हें सत्य ही सत्य दिखाई पड़ेगा। हृदय में रत चेतन अखंड व अमूल्य रत्न है, क्योंकि उस रत्न का कोई खरीदार या मालिक नहीं है। वह बंधन रहित तथा पूर्ण है। वह दमकता हुआ ज्ञान पुंज है, जिसका तेज 10 दिशाओं द्वारा बिखरा रहा है। स्वयं सतगुरु की अनुकंपा प्राप्त होने से ही तीनों गुणों द्वारा अतीत और अगोचर आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। जब वृत्ति आत्म स्वरूप में विद्यमान हो जाती है तो सहज ही समाधि लग जाती है और स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और वृत्ति स्वरूपाकार हो जाती है। तब उस समय आत्म स्वरूप चेतन रूपी राम भी नित्य ही हो जाता है और फिर जहाँ भी आंखें उठाकर देखो सभी जगह वही नजर आता है। अर्थात घर घर में चेतन राम ही बसा हुआ है। जिस तरह मणि एक सूत में पिरोई रहती है, वैसे ही चेतन रूपी सूत में स्मरण रूपी मणियों को पिरोकर हीरा के समान मानकर हमेशा स्वरूप के स्मरण में लगा रहता है। भाव यह है कि सतगुरु ही है जो परम तत्व और आत्म स्वरूप का ज्ञान करा सकते हैं और मनुष्य अपने चेतन स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है।